मैं राशिद कमाल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि बिराए मेहरबानी वक्त न ज़ाया करते हुए कि मेरी हयात तुझे इम्तिहान देना है, ये बात आने वतन की है, जान देना है, जहाँ बसेरा उजाड़ा गया परिंदों का उसी चमन में हमें फिर अजान देना है। राशिद बाराबंकवी साहब माइक पर अपने एहसास और जज्बात का इजहार करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वक्त बहुत कम है और इस बात को महसूस करते हुए आगे बढ़े। जी जी, मैं सदर मोहतरम की इजाजत आलम निजामी साहब अलीम सर को बाहर छोड़ने के बाद रुखसत करने पर आप तशरीफ लाए। सारे लोग तशरीफ रखते हैं। मैं जिला की तमीज से पढ़ता हूँ जी। राव चौधरी साहब और जरा 2 मिनट, खाली 2 मिनट सुने भैया। भाई राशिद बाराबंकवी साहब माइक पर हमारे दोस्त अहबाब रुखसती चाहते हुए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये मुशायरा जारी व सारी रहेगा। राशिद कमाल को माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, जहां से राशिद कमाल खड़े होते हैं वहीं से मुशायरा शुरू होता है। इस वक्त हमारे सोहेल खलील सूबेदार साहब, शमीम खान साहब की दुआओं के साथ इजाजत है। चलिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ से कि जिस्म के साए पे तलवार नहीं चलती है। सुने, मैंने सुना था कि अल्लाह जिसे कुर्सी देता है खामोश कर देता है, शायद वैसा ही मेरे सामने है। आप लोगों को कुर्सी मिल गई तो आप भी खामोश हो गए। बोलिए, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से कि जिस्म के साए पे तलवार नहीं चलती है। वाह, झूठ मक्कारी मेरे यार नहीं चलती है। वाह, जिस्म के साए पे तलवार नहीं चलती है, झूठ मक्कारी मेरा यार नहीं चलती है। जिस तरह जुल्म तू करता है जालिम सुन ले, लाश के ढेर पे सरकार नहीं चलती है। बहुत अच्छी बात है, जालिम सुन ले, लाश के ढेर पे सरकार नहीं चलती है, लाश के ढेर पे सरकार नहीं चलती है। उफ, ये महंगाई के तेवर तू सहेगा कैसे? सुने चौधरी साहब, रमजान चौधरी साहब, तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। सुने, अच्छे दिन का वादा हुआ और बस मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद समझ जाएंगे इंशाल्लाह कि उफ, ये महंगाई के तेवर तू सहेगा कैसे? वाह, उफ, ये महंगाई के तेवर तू सहेगा कैसे? अच्छे दिन का जो था वादा वो निभेगा कैसे? वाह, सुने, क्योंकि ये महंगाई के तेवर तू सहेगा कैसे? अच्छे दिन का जो था वादा वो निभेगा कैसे? जमीन के दाग को झाड़ू से साफ कर लेगा, मगर तो दाग है दामन पे मिटेगा कैसे? बहुत अच्छे राशिद, वाह वाह वाह। साफ कर लेगा मगर जो दाग है दामन पे मिटेगा कैसे? 4 में से मैं उस सरजमीन पे से आ रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की सरजमीन से, जहाँ एक तानाशाह अपनी तानाशाही चला रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, अगर मेरी आवाज के साथ आवाज मिला देंगे तो मैं ये समझूंगा कि मैं सच बोल रहा हूँ। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से, मुन्ना भाई सुने, शमीम भाई, मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं सच कहूँ तो मेरी आवाज के साथ आवाज मिला देना कि हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन, जानवर का है इंसान का भी बन, रहबर हर एक कौम का हमदर्द चाहिए। रहबर हर एक कौम, हमदर्द। 4 बच्चे मर जाते हैं अस्पताल में, लेकिन साहब गौशाला बनवा रहे हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन, रहबर हर एक कौम का हमदर्द चाहिए। हमदर्द जानवर का है इंसान का भी बन, रहबर हर एक कौम का हमदर्द चाहिए। चूड़ी पहन के देश की रक्षा नहीं होती, सरकार चलाने के लिए मर्द चाहिए। सरकार चलाने के लिए मर्द चाहिए। आइए मैं कौम के हमदर्द शमीम खान साहब की फरमाइश पर सोहेल खलील सूबेदार साहब, कप्तान मलिक साहब और हमारे बहुत सारे रऊफ चौधरी साहब, मुन्ना अशद अली मुन्ना, आलम निजामी साहब के हवाले से पढ़िए भाई राशिद कमाल साहब। भाई मेरे करम फरमा, जल्दी जल्दी से शेर सुना देता हूँ कि
जी जी शुक्रिया। मैं शुक्रिया मेहमान पढ़ रहे हैं, सुनिएगा अभी। चार नए 4 मिसरे सुन ले, तो बाद में भी सुना दूंगा कि कम है तादाद मगर हमको ना कमतर समझो। कम है तादाद, मेजोरिटी बताई जाती है साहब कि हम 25 करोड़ हैं, लेकिन साहब वो 313 का मंजर याद कीजिए। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ यहाँ से कि कम है तादाद मगर हमको ना कमतर समझो, जो कलेजे में उतर जाए वो खंजर समझो। कम है तादाद, बहुत अच्छी बात, कमतर समझो, जो कलेजे में उतर जाए वो खंजर समझो। अपने पुरखों से ये पूछो तो बताएंगे तुम्हें, ये मुसलमान है अबाबील का लश्कर समझो। बहुत अच्छे बात, लश्कर समझो कि लहू में। भाई हमारे रमजान अली चौधरी साहब जो इस्तेमाल करते हुए राशिद कमाल साहब के लहू में जिसके शामिल अपनी अंग्रेजी गुलामी है, लहू में जिसके शामिल अपनी अंग्रेजी गुलामी है, कल भी लंदन वो बोलेगा कभी जापान बोलेगा। जिसका शामिल अपनी अंग्रेजी गुलामी है, हमसे हमेशा ये शिकायत रहती है कि हम इस मुल्क के वफादार नहीं। तो साहब मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो वीर अब्दुल हमीद इस मुल्क पर शहीद न हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो अशफाकुल्लाह इस मुल्क पर शहीद न हुए होते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर इंग्लैंड न गए होते हिंदुस्तान की आजादी का परवाना लेने। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो मौलाना अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान चले जाते, हिंदुस्तान में रहकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ कांधे से कांधा मिलाकर न चलते। अगर मुसलमान इस मुल्क का वफादार न होता तो अल्लामा इकबाल ये न कहते सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये लहू में जिसके शामिल अपनी अंग्रेजी गुलामी है, कभी लंदन को बोलेगा कभी जापान बोलेगा। वतन के जर्रे जर्रे से हमें इतनी मोहब्बत है, हमारे खून का हर कतरा हिंदुस्तान बोलेगा। जल्दी में शेर सुना देता हूं कि तकदीर कोई अपनी सवारेगा रोड पर। तकदीर मेरी सारी रात की शायरी है एक तरफ, और ये 4 मुझे चाय चल रहा था, मैंने कहा मैं क्यों बाकी रह जाऊं, मैं भी चाय भिजवा दूं आपको। 19 में तो वैसे इंशाल्लाह बेचना है कि तकदीर कोई अपनी सवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है सबको उतारेगा रोड पर। तकदीर कोई अपनी सवारेगा रोड पर, खुद रोड पर है सबको उतारेगा रोड पर। अब की तुझे चुनाव ही मारेगा इस तरह, फिर से तू चाय चाय पुकारेगा रोड पर। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, मुन्ना भाई आलम निजामी साहब हिंदुस्तान का वो शायर जो पढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आलम भाई को, रमजान चौधरी साहब को। और साहब एक मैं बड़ी दुख की बात है, एडवोकेट साहब जो शहीद हुए, शख्स रोज पैदा होते हैं लेकिन शाहिद आजमी जैसी शख्सियत सदियों में पैदा होती है। शाहिद आजमी एक शख्सियत नहीं है। मैं पढ़ता हूँ कि टीपू सुल्तान या खुदा मेरी दुआओं में तू असर दे दे, मुझको सिद्दीक के जैसा कोई रहबर दे दे। या खुदा मेरी दुआओं में तू असर दे दे, मुझको सिद्दीक के जैसा कोई रहबर दे दे। सर उठाने लगे दुनिया में एक जालिम फिर से, मुझको फारूक के वफादार खबर दे दे। सर उठाने लगे दुनिया में एक जालिम फिर से। तलाके, अभी एक मसला आया था तलाक का, ये 4 मिसरे पढ़ के मुन्ना भाई इजाजत चाहता हूं कि तलाके 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब?
तलाके तो हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है। तो हो या हो 3, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये ऐलान करता है कि मैं अपनी मुस्लिम महिलाओं के साथ, माँ बहनों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। तो साहब, अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो कौसर बी के साथ कीजिए। अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो ज़किया दातरी के साथ कीजिए। अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो पहलू खान की बीवी के साथ कीजिए। अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो नजीब की माँ के साथ कीजिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब, अगर आपको इंसाफ करने का इतना ही शौक है तो सबसे पहले आप अपनी धर्मपत्नी जशोदा बाल के साथ इंसाफ कीजिए, उसके बाद महिलाओं के साथ इंसाफ कीजिए। मैं पढ़ता हूँ, किस तरह के 2 हो या हो 3, इससे तुमको क्या मतलब? अदालत में हलफनामे से अय्यारी झलकती है। शरीयत के ये सारे मसले उलमा समझते हैं, तुम्हारी नीयतों से साफ मक्कारी झलकती है। हंसते हंसते चलता हूँ अंगारों पर, दुनिया वाले समझ रहे हैं पागल है। कैसे मैं समझाऊं इन नादानों को, मेरे सर पे मेरी आत्मा का आंचल है। कौन